10वीं के वे विद्यार्थी जिन्होंने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है और अपनी मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन आपने नहीं किया था, आपका रिजल्ट बिगड़ चुका था और अब आप लोगों ने गणित का पेपर देना है। अब मैं आप लोगों को आपके गणित के पेपर की तैयारी के लिए यहाँ पर पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 21 जून को। द्वितीय परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम लाइव क्लास आप लोगों के लिए डेली ले रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने गणित के अलावा जिस भी विषय का फॉर्म डाला है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ताकि उस विषय का वीडियो हम लेकर आ सकें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, साथ ही साथ अगर आप इस पेपर का वीडियो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में, इस पेपर का पूरा PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आपको इस पेपर संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। क्लास शुरू करें उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा। चलिए, जितने भी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार थंब दिखा दीजिए, कौन कौन आ गया है, कौन कौन दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ेंगे संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन है पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 404 का HCF होगा, तो 96 और 404 का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 आपका सही उत्तर होगा। बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो प्लस माइनस रूट में 3, रूट के अंदर रूट में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 2q + 1 आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 10वां पद क्या होगा? तो बच्चों इसका 10वां जो पद हो जाएगा वो -14 आपका सही उत्तर हो जाएगा। -14 आप राइट आंसर इसमें लगा लेंगे। आगे चलते हैं हम, लेकिन यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि इसको पूरा आप -10वें पद तक जाएंगे तो -17 आपका आंसर होगा, ठीक है, 14 नहीं होगा, -17 आपका करेक्ट आंसर इसमें रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है, तो यहाँ पर आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर 2 बहुपदों का योग होता है, बहुपद आपका खाली स्थान में आप लिखेंगे। सभी वर्ग होते हैं, समरूप आपका आंसर आ जाएगा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है? लंब बनाती है। अगला क्वेश्चन है। अर्धगोले का आयतन होता है, तो 2/3 πr³ आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 6a का स्क्वायर, ठीक है, आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। संभव घटनाओं की प्रायिकता सदैव 1 होती है। संभव घटनाओं की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। अगला क्वेश्चन है। p-1 कोष्टक में e बराबर p कोष्टक में e के ऊपर बाहर आपका आंसर हो जाएगा।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर भी यहाँ पर देखते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। 4, 5 का महत्तम समवर्तक HCF क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वर्ग समीकरण x - 4 और x - 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? तो इसके जो 0 के मूल होंगे वो हो जाएंगे 4,3। 4,3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय का कथन लिखो। इस प्रश्न का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे। जितने भी क्लास में जुड़ने वाले एक ही क्वेश्चन अभी तक मैंने आपसे पूछा है, इसी प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। और हर कोई जवाब नहीं दे सकता है, जवाब देगा तो एक ही देगा जो आते हैं इस लिस्ट में। जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है, पहले कौन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो आंसर 5 हो जाएगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखो। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखो। तो इसका हो जाएगा Q/36 और Q/36 गुणित 2πr आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माध्यिका का सूत्र। माध्यिका का सूत्र है m बराबर L1 कोष्टक में n/2 - CF/F कोष्टक बंद गुणित h आपका आंसर हो जाएगा। ये माध्यिका का सूत्र है आपका, ध्यान रखना। और 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य 3 हो जाएगा। 3 आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां गया है जिसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है। पहला देखेंगे कि भैया √में x+2 एक बहुपद है, तो इसका आंसर आपको सत्य लिखना है। पहला जो हो जाएगा वो सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा सत्य है। और x² - 4x + 4 = 0 के मूल बराबर है, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। कहने का मतलब सभी में क्या लिखना है? सत्य लगाना है, लेकिन पढ़ के हम देख लेते हैं। ठीक है, बिंदु -8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका आंसर सत्य है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ट्रू फॉल्स से देखेंगे। उसके बाद में ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है वही आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पूरा देख सकते हैं पेपर, आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को रोक कर, अगर आप चाहते हैं कि हम इन प्रश्नों को हल करें तो आप बिल्कुल व्यवस्थित रूप से नोट्स बना लें और इन क्वेश्चनों को हल कर लो जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें इस क्लास को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसको आप लगाएंगे और 23 तक पूरा क्वेश्चन पेपर हल करके आप जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन 6 से तो आपको ही करना है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर 6 से 23 तक भी हल करके लाओ, तो वो भी वीडियो हम लाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बता देना एक बार। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे यहाँ पर 1:75 के हो चुके हैं, होने में कुछ ही दूर हैं हम। ठीक है, तो आप जो 2-3 बच्चे बच रहे हैं, 2-3 लोग और रहे जो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, तो हमारी जो फैमिली है 175 के हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप सभी धमाकेदार शेयर कर दो, और सभी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी फैमिली जो है 175 के हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।